मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया के अंदर दो मेथड्स आते हैं, एक तो आता है एडजॉर्प्शन मेथड और दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड। ठीक है, एडजॉर्प्शन मेथड है ना कि एब्जॉर्प्शन मेथड। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क होता है, एक तो होता है ए बी और एक होता है ए डी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात कर लें तो जैसे मैंने बताया था कि कॉटन है, कॉटन को अगर पानी के अंदर डिप करते हैं तो पानी पूरा उसके अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉटन क्या करेगी, पानी को सोख लेगी, तो पानी क्या करेगा, अंदर तक उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, पानी क्या करेगा या फिर कोई भी सॉल्वेंट किसी भी सॉलिड के अंदर तक अगर पेनिट्रेशन करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एडजॉर्प्शन क्या होगा, केवल सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अंदर वो पेनिट्रेट नहीं करवाएगा, केवल सरफेस उसकी क्या होगी, मोइस्टेंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा आता है एयर परमेबिलिटी मेथड। जैसा कि मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर भी दो मेथड आते हैं। एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर दो मेथड कौन कौन से मेथड है, एक तो है बाय यूजिंग ए सॉल्यूट विच फॉर्म्स ए मोनोलेयर। ठीक है, एक तो अपन सॉल्यूट की मोनोलेयर बना के अपन उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट की क्या करेंगे, एक मोनोलेयर बना देंगे पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, उसके पाउडर के ऊपर, जिससे कि क्या होगा, अपन उसके सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर पहला मेथड है। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन पाउडर। ठीक है, दूसरे मेथड से अपन क्या कर सकते हैं कि गैस का एडजॉर्प्शन करा सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन के अंदर ध्यान रखना कौन से दो मेथड हो गए, एक तो सॉल्यूट वाला, सॉल्यूट को अपन एडजॉर्ब करेंगे। ठीक है, कोई पाउडर का पार्टिकल है, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक है, और दूसरे मेथड के अंदर क्या करेंगे, गैस का। ठीक है, बाय गैस, इसके अंदर क्या करेंगे, वो पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर अपन क्या करेंगे, गैस का एडजॉर्प्शन करवाएंगे। तो इसके अंदर दो मेथड आते हैं। एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर अपन बात करें तो एक तो बाय यूजिंग ए सॉल्यूट और दूसरा था बाय यूजिंग ए गैस। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर है। अभी केवल नाम फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा आता है एयर परमेबिलिटी मेथड, इसके अंदर फिशर सब्सिडाइजर मेथड आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एडजॉर्प्शन मेथड की। ठीक है, एडजॉर्प्शन की मेथड की जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडजॉर्ब करके अपन क्या करेंगे, सरफेस एरिया को अपन डिटरमाइन करेंगे। एडजॉर्ब करके अपन सरफेस एरिया को डिटरमाइन करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे पहला मेथड बात करते हैं बाय यूजिंग ए सॉल्यूट विच फॉर्म्स ए मोनोलेयर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मेथड अपन कौन से मेथड, तुम इसके अंदर नहीं दे रखा है कंप्लीट। ठीक है, मैं वर्बली तुमको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है बाय यूजिंग ए सॉल्यूट। ठीक है, बाय यूजिंग ए सॉल्यूट के द्वारा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन बनाएंगे तो अपन को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी और एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। सपोज अपन ने क्या किया, एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, सॉल्यूशन बना लिया। अब अपन अपने पास क्या है, सैंपल पाउडर सैंपल है। ठीक है, पाउडर सैंपल है। ठीक है, जिसका अपन को क्या करना है, सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है, उसके पार्टिकल्स का अपन को क्या करना है, सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब जब अपन सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, और अपने पास पाउडर सैंपल भी होगा, अब अपन इस पाउडर सैंपल को क्या करेंगे, इसके अंदर, और ये जो पाउडर सैंपल जो लेंगे अपन, एक नॉन अमाउंट का लेंगे। ठीक है, अपन को पता होगा कि अपन कितना पाउडर सैंपल इसके अंदर काम में ले रहे हैं। ठीक है, सपोज तो नॉन अमाउंट अपन ने एक पाउडर सैंपल लिया और उसको अपन ने किस सॉल्यूशन के अंदर, जो अपन ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसके अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, कंडीशन यही है कि जो ये पाउडर सैंपल है, ठीक है, ये वाला जो पाउडर सैंपल है जिसका अपन को सरफेस एरिया निकालना है, डिटरमाइन करना है, वो पाउडर सैंपल इसके अंदर इनसॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्युबल हो गया तो फिर एडजॉर्प्शन कैसे होगा, वो तो इसी के अंदर घुल जाएगा, घुलने के बाद में एडजॉर्प्शन नहीं होगा, वो तो एब्जॉर्प्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो इस पाउडर सैंपल के अंदर डिजोल्व ना हो, मतलब पाउडर सैंपल उसके अंदर डिजोल्व ना हो। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब अपन ने पाउडर सैंपल ले लिया, पाउडर सैंपल अपन को पता है इसके अंदर डिजोल्व होगा नहीं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज आ गई अपने पास, एक तो पाउडर सैंपल और दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पाउडर सैंपल को अपन ने इसके अंदर डाला सॉल्यूशन के अंदर, ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, स्टीरिंग करेंगे। ठीक है, स्टीरिंग करेंगे, इस पाउडर सैंपल को इसके अंदर डालने के बाद में स्टीरिंग करेंगे। प्रॉपर स्टीरिंग करने के बाद में इक्विवेलेंट स्टेज आ जाएगी, जबकि वो प्रॉपरली इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली जब डिस्पर्स हो जाएगा तो अब अपन क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद में, फिल्टर किया
फिल्टर करने के बाद में अपन जो अपने पास नीचे स्लरी निकल के आएगी, ठीक है, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, अपन उसमें से अपन क्या जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से अपन क्या करेंगे, जो डिजोल्व पाउडर है उसका अपन वेट निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर अपन ने पाउडर सैंपल को डाला, डालने के बाद में स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग करने के बाद में अपन ने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, जो फिल्ट्रेट होगा नीचे बीकर के अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर मान के चलो सपोज अपन ने उसको इवोपरेट कर दिया, तो इवोपरेट करने पे क्या होगा, जो अपन ने सॉल्यूशन बनाया था उसके अंदर सॉल्वेंट तो सारा क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉल्यूट बच जाएगा, ठीक है। अब कुछ सॉल्यूट क्या होगा, जो अपन ने पाउडर यहाँ पे ऐड किया था उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, तो जो अपन ने फिल्टर किया था, तो जो ऊपर बचा था, जो स्लरी ऊपर बची थी फिल्टर पेपर में, उसमें भी रह जाएगी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको जब अपन इवोपरेट करेंगे तो उसके अंदर सॉल्यूशन नॉन अमाउंट, जो अपन ने जो शुरू में अपन ने सॉल्यूशन बनाया था, जितना अपन ने सॉल्यूट लिया था उतना सॉल्यूट इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है। अपन ने सबसे पहले क्या किया था, पाउडर को सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स किया, डिस्पर्स करने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद में उसको अपन ने इवोपरेट किया, जो लास्ट में फिल्ट्रेट बचा उसको अपन ने इवोपरेट किया, इवोपरेट करने के बाद में कुछ सॉल्यूट उसके अंदर बच जाएगा, ठीक है, कुछ सॉल्यूट बचेगा तो अपन उसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि शुरू में कितना इस सॉल्यूशन के अंदर, सपोज अपन ने 5 ग्राम सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर काम में लिया, बाद में जब अपन ने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद में 2 ग्राम ही बचा, तो 3 ग्राम गायब हो गया। वो 3 ग्राम कहाँ गया, वो इस पाउडर सैंपल के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, जो इस पाउडर सैंपल के ऊपर जो, और वो कहाँ है, वो फिल्टर पेपर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एडजॉर्ब हुआ, 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम पाउडर क्या हुआ, जो इस सॉल्यूशन के अंदर से 3 ग्राम सॉल्यूट जो था वो पाउडर सैंपल के ऊपर एडजॉर्ब हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मोनो लेयर बन जाएगी, जो 3 ग्राम पाउडर है वो एडजॉर्ब हो जाएगा पाउडर सैंपल के ऊपर, ठीक है, हर पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब होकर एक मोनो लेयर बना लेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपने पास मान के चलो एडजॉर्ब अमाउंट अपने पास x ग्राम आ जाता है, ठीक है, x ग्राम एडजॉर्ब हो गया पाउडर सैंपल के ऊपर, ठीक है, जिसका अपन को सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है, एडजॉर्ब हो गया। एडजॉर्ब होने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, जो x ग्राम एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, जो कि जैसे 1 ग्राम मोल्स, सपोज 1 ग्राम मोल्स, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपन एवोगैड्रो नंबर से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 ग्राम मोल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अपने पास x ग्राम अपने पास क्या आ गया, एडजॉर्ब अमाउंट आ गया, ठीक है, जो एडजॉर्ब हुआ था। अब इसमें अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ x ग्राम पाउडर के अंदर अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज होती है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जो 1 मोल्स के द्वारा ऑक्यूपाई होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है वो नॉन होता है, ठीक है, वो एक पता होता है हमको कि एक मॉलिक्यूल होगा इतना सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, x ग्राम है, x ग्राम से अपन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए कि इस x ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अपन को पता है, ठीक है, ध्यान से समझना। x ग्राम पाउडर क्या था, एडजॉर्ब हुआ था, एडजॉर्ब होने के बाद में अपन ने एवोगैड्रो नंबर से क्या किया, x ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो अपन ने काउंट कर लिए। सपोज मान के चलो, सपोज मैं रफली एक आइडिया ले रहा हूँ, 5 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, यानी कि पहले से ही नॉन होता है कि इतना उसके अंदर सरफेस एरिया। अब अपन ने काउंट कर लिया x ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक सरफेस एरिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना सरफेस एरिया था उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अपने पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस मेथड से, सॉल्यूट एडजॉर्प्शन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरली इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है, इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता है। कौन से मेथड को, सॉल्यूट वाले को, बाई सॉल्यूट वाले को। क्यों नहीं किया जाता, जब ये सॉल्यूट की एक मोनो लेयर बनती है तो एक कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है, ठीक है, जिससे कि इजीली नहीं होता डिटर्मिनेशन करना सरफेस एरिया का, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर पहला तो हो गया बाय सॉल्यूट, सिंपल मेथड है। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा मैंने बताया था बाय गैस,
ठीक है, अपन क्या करेंगे, गैस का एडजॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, कोई भी गैस को अपन फ्लो करेंगे पाउडर सैंपल के अंदर, और वो गैस क्या होगी, वो पार्टिकल के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से इसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो एपरेटस अगर अपन काम में लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं, उसका नाम है क्वांटासौर। ठीक है, ये क्वांटा, QUANTASORB, क्वांटासौर। ठीक है, क्वांटासौर अपन इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं किसके अंदर, जो गैस का एडजॉर्प्शन, और इस मेथड को हमेशा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जनरली इस मेथड को ही प्रेफर किया जाता है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन के लिए। तो दूसरा मैं एडजॉर्प्शन के अंदर ही बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि एयर परमेबिलिटी मेथड। एडजॉर्प्शन करवाएंगे अपन गैस का एडजॉर्प्शन करवाएंगे तो कौन सा अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, क्वांटासौर। ये वैसे याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसकी प्रोसीजर की अगर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो क्वांटासौर होगी, क्वांटासौर के अंदर क्या होंगी, सेल्स होंगी। ठीक है, उन सेल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, पाउडर को अपन फिल कर देंगे। ठीक है, पाउडर को, जो कौन से पाउडर को, जिसका अपन को सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है, तो अपन ने पाउडर को किसके अंदर, क्वांटासौर की सेल है उनके अंदर अपन ने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया, सेल के अंदर अपन क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो क्वांटासौर एपरेटस होगा उसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस, दोनों गैस को अपन क्या करेंगे, फ्लो कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को और हीलियम गैस को। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस तो क्या है, एडजॉर्बेट गैस है। एडजॉर्बेट गैस का मतलब क्या है, नाइट्रोजन गैस जो होगी, जो पाउडर सैंपल होगा, जो पार्टिकल होगी, उनके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, उसके ऊपर की लेयर पे क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। और हीलियम क्या है, हीलियम होती है इनर्ट गैस होती है, यानी कि वो किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन उसको इसके अंदर अपन कॉम्बिनेशन में अपन नाइट्रोजन के साथ में लेंगे। क्यों लेंगे, जिससे कि ये क्या करती है, हीलियम क्या करती है, एडजॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, हीलियम गैस क्या करेगी, एडजॉर्प्शन में हेल्प करेगी। अपन ने क्वांटासौर के अंदर दो गैसेज काम में ली, एक तो नाइट्रोजन और एक हीलियम। हीलियम की अगर अपन बात करें, हीलियम इनर्ट गैस है, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करेगी पाउडर सैंपल के साथ में। ठीक है, रिएक्शन नहीं करेगी, तो फिर अपन इसको क्यों काम में ले रहे हैं, इसलिए काम में ले रहे हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है, एडजॉर्बेट गैस है, जो पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब होगी, उसको अच्छी तरह ये क्या करता है, हेल्प करता है एडजॉर्ब करने में। ठीक है, हीलियम क्या करेगा, हेल्प करेगा उसको एडजॉर्ब करने में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले पाउडर सैंपल लिया, पाउडर सैंपल को किसके अंदर डाल दिया, क्वांटासौर के अंदर। उसके अंदर सेल होती है, सेल के अंदर अपन क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद में कौन कौन सी गैस अपने सप्लाई करी, नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, नाइट्रोजन कौन सी हो जाएगी, एडजॉर्बेट गैस हो जाएगी, और हीलियम क्या हो जाएगी, इनर्ट गैस होगी। ये करने के बाद में फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, वो क्या करता है, जितना भी तुम्हारी नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब हुई है, उसके अमाउंट को वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, जो डिटेक्ट करेगा नाइट्रोजन गैस को कि कितना अमाउंट एडजॉर्ब हो गया पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, जब वो अमाउंट एक इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, ठीक है, अपन इक्विलिब्रियम प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर पे अपने पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगा, ठीक है, जो एडजॉर्ब होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है। ठीक है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है क्वांटासौर के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के अंदर इस तरीके से एक कर्व आता है। ठीक है, इस तरीके से एक कर्व आता है, इसको अपन बोलते हैं बाल शेप कर्व। ठीक है, बाल शेप्ड कर्व, बाल घंटी नुमा है ना, ये घंटी नुमा कर्व है। इस तरीके से एक बाल शेप्ड कर्व आता है, किसके अंदर आता है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर कहाँ होता है, क्वांटासौर के अंदर। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, पाउडर सैंपल लिया, पाउडर सैंपल को अपन ने किसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, क्वांटासौर के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद में अपन ने वहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस की अपन ने सप्लाई करी एक इक्विलिब्रियम प्रेशर पे। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर रखेंगे, उस पर अपन नाइट्रोजन और हीलियम गैस की सप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन गैस क्या होगी, पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, और जो एडजॉर्ब होगी वो कितने अमाउंट में एडजॉर्ब हुई, वो किससे अपन निकाल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर से अपन निकाल लेंगे। अब थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा उसको, अमाउंट को इस तरीके से ग्राफ के रूप में वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बाल शेप कर्व आएगा, जिसको कि बाल शेप कर्व आएगा, इससे कि अपन क्या कर लेंगे, उसका अमाउंट डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट डिटरमाइन करेंगे तो जैसे बाल शेप कर्व आया, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो कर्व है, कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, किस रेट से एडजॉर्प्शन हो रहा है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस अपन इक्विलिब्रियम प्रेशर रख रखा है, नाइट्रोजन गैस की सप्लाई कर रहे हैं, और नाइट्रोजन गैस है जो किस रेट से एडजॉर्प्शन हो रही है। तो इसके अंदर देखो शुरू में क्या रहेगी रेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ठीक है, ज़्यादा होगा। स्ट्रेट का ये आ रहा है, लीनियर आ रहा है थोड़ा सा, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद में अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक बाल शिफ्ट करवाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। और जो एरिया अंडर द कर्व है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को, किसको, गैस की जो एडजॉर्प्शन होगा। और ये एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, एक कर्व के नीचे का एरिया है, वो किसको एक्सप्लेन करता है, किसको शो करता है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, जितना कितना अमाउंट एडजॉर्ब हुई है। और ये किसको एक्सप्लेन करेगा, रेट को। ठीक है, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, रेट को। जो ये कर्व है, कर्व तो किसको एक्सप्लेन करेगा, रेट को। ठीक है, और जो ये एरिया अंडर द कर्व की अगर अपन बात करें, तो ये एरिया अंडर द कर्व है, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब को। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो, ये देखो, इसके अंदर ये बीईटी इक्वेशन है, बीईटी इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखो एडजॉर्प्शन मेथड को, चाहे अगर वैसे पूछा जाए, जनरली अगर पूछा जाए कि सरफेस एरिया कौन से मेथड से निकाला जाता है, तो अपन कह सकते हैं बीईटी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बीईटी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। बीईटी इक्वेशन नाम क्यों दिया गया है, ये 3 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये दिया गया है। ठीक है, ब्रूनेवर, एमेट और टेलर, इनके साइंटिस्ट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली तुमको बीईटी इक्वेशन याद रख लेना। ठीक है, और ये बीईटी इक्वेशन है, इससे अपन फिर बाद में क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये बीईटी इक्वेशन याद रखनी है तुमको। एडजॉर्प्शन मेथड मैंने बता दिया है। एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर कौन कौन से 2 मेथड हो गए, बाय यूजिंग ए सॉल्यूट और दूसरा बाय यूजिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। सॉल्यूट के अंदर अपन ने क्या किया, वो एक सॉल्यूशन बनाएंगे, पाउडर सैंपल बनाएंगे, पाउडर सैंपल होगा, पाउडर सैंपल को अपन सॉल्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, स्टिरिंग करेंगे, स्टिरिंग करने के बाद हम फिल्टर कर लेंगे। अब क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉल्यूट होगा, वो किसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, पाउडर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो अपन वो अमाउंट निकाल लेंगे। वो अमाउंट निकालने के बाद में मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर लेंगे कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अपन को पता होता है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी सरफेस एरिया होगा उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो एक्स ग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गया सॉल्यूट मेथड। दूसरा हो गया गैस एडजॉर्प्शन मेथड, जिसको अपन बीईटी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। क्वांटस और एपरेटस इसके अंदर अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड की। एयर परमेबिलिटी मेथड की अगर अपन बात करें, एयर परमेबिलिटी मेथड के अंदर कौन सा एपरेटस काम में लेते हैं, फिशर सब्सिडाइजर मेथड अपन इसके अंदर काम में लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। देखो अब इसके अंदर डायरेक्ट मैं इंस्ट्रूमेंट पे आता हूँ, इंस्ट्रूमेंट से मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ। पहले देखो इसके अंदर पहले इसके इंस्ट्रूमेंट के अपन एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो क्या क्या होता है इसके अंदर। यहाँ से क्या होती है, फ्री एयर सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ से एयर की फ्रॉम एयर सप्लाई, यहाँ से क्या होती है, एयर की सप्लाई होती है। तो यहाँ से क्या होती है, एयर की सप्लाई होगी, एयर की सप्लाई होगी। तो ये क्या है, ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है मीटर सा, ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करेगा। कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेगा, यानी कि प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करेगा। इसके बाद में ये होता है ड्रायर। ड्रायर का काम क्या है, ड्राई करना। जैसे कि जब अपन एयर की सप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर मान के चलो मॉइस्चर होगी, तो मॉइस्चर को ये क्या कर देगा, ड्राई करेगा। अन्यथा क्या होगा, अगर ड्राई मॉइस्चर एयर चली जाएगी इसके अंदर, तो आगे क्या है, यहाँ पे पाउडर सैंपल को अपन फिल करते हैं, तो पाउडर सैंपल में वहाँ पे क्या हो जाएगी, मॉइस्चर एयर जाएगी, तो पूरा पाउडर सैंपल भी क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा। ठीक है, वो भी चिपक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एयर की सप्लाई होती है, यहाँ से ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये ड्रायर है, जो ड्रायर क्या करेगा, एयर को ड्राई कर देगा। ड्राई एयर इसके अंदर से जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये एक तो होता है पोरस प्लग होते हैं 2, ये पोरस प्लग है, एक तो ये और एक ये पोरस प्लग है। यानी कि यहाँ से क्या होती है कि एयर की इजीली सप्लाई हो जाएगी, इधर से अंदर एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये बीच में क्या होता है, पाउडर की एक कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। पाउडर सैंपल जिसका अपन को सरफेस एरिया डिटरमाइन करना होता है, उसकी अपन कॉम्पैक्ट पैकिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, पाउडर सैंपल को फिल कर देते हैं। इसके बाद में ये क्या होती है, कैलिब्रेटिंग वाल्व होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जब एयर होगी तो पास होने के बाद में यहाँ पे आती है इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, एयर जो एयर का प्रेशर होता है उसके अंदर डिफरेंस यहाँ पे शो होता है। अब देखो मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। इस तरीके से ट्यूब होती है। ठीक है, एक लेवल इसका यहाँ है, सपोज ये लेवल यहाँ है और इसका लेवल यहाँ पे है। यहाँ से अगर अपन बात करें, फ्री एयर की सप्लाई होगी, एयर की सप्लाई हो जाएगी। एयर की सप्लाई होने के बाद में
ये प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे एयर की सप्लाई होगी। ड्रायर क्या करेगा, एयर को ड्राई कर दिया, ड्राई एयर इसके अंदर जाएगी पोरस प्लग के थ्रू, पोरस प्लग के थ्रू कहाँ पे जाएगी, पाउडर सैंपल पे जाएगी। पाउडर सैंपल क्या होगा, पाउडर सैंपल कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस डेवलप होगा मतलब कि एयर क्या होगा, एयर को इजीली बाहर इधर की साइड ये निकल नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाउडर की कॉम्पैक्ट पैकिंग है, ठीक है। यहाँ पे पाउडर की कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये पाउडर है, पाउडर के अंदर सरफेस एरिया अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल साइज क्या होंगे, यहाँ पे छोटे होंगे, ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जितने अपन कह सकते हैं जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा, जितने छोटे इसके अंदर पार्टिकल साइज होंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा डेवलप होगा तो इसका मतलब क्या है कि एयर है बाहर इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। प्रेशर जो है, जिस प्रेशर के साथ में यहाँ से फ्लो हो रही थी उस प्रेशर के साथ में वो आगे एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये मैनोमीटर होता है, ठीक है, ये मैनोमीटर, ये रहा, ठीक है, ये मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस मैनोमीटर के अंदर क्या आएगा, प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा कि शुरू में कितनी प्रेशर की एयर थी, ठीक है, यहाँ पे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा था, और जब इसके अंदर पोरस ये पाउडर सैंपल के थ्रू जब वो क्रॉस होके निकल के आई तो यहाँ पे कितना प्रेशर है। तो मैंने बताया था कि जैसे पार्टिकल साइज यहाँ पे जितना छोटा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर के अंदर वेरिएशन ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि तो पहले पे मार के चलो, पहले 100 psi प्रेशर था तो यहाँ पे आके 40 psi रह जाएगा, 40 psi प्रेशर रह जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, 60 psi प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि अपन जितना अब देखो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल साइज उतना वहाँ पे छोटा है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया क्या है, उतना ही ज़्यादा है। तो अपन इस प्रेशर डिफरेंस से अपन उसका सरफेस एरिया अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं अपन फिशर सब्सक्राइबर। तो ये तुम्हारे दो मेथड हो गए। देखो इसके अंदर बुक मैं हाईलाइट कर दूं, ये लिखा हुआ ग्रेटर द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ पाउडर ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ पाउडर, यानी कि सरफेस एरिया जो पाउडर है, पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ पाउडर। यहाँ पे सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा पाउडर का, यानी कि पार्टिकल साइज क्या होगा, उतना छोटा होगा। अब पार्टिकल साइज उतना छोटा होगा तो क्या होगा, ये कह रहा है ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो वहाँ पे क्या है, फ्लो होने के, एयर को फ्लो होने में उतना ही रेजिस्टेंस लगेगा, उतना ही वहाँ पे उसको फोर्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि इजीली क्या हो जाएगी, वो फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है, जो एयर होगी जो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगी, और फ्लो नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आएगा। पहले तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है, इनडायरेक्टली सरफेस एरिया को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर।